हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को इस विषय पर ज्ञान दूंगा कि यदि किसी ने गलती से कर्ण पिशाचनी की साधना द्वारा सिद्धि कर ली है और उसके बाद उसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वो कर्ण पिशाचनी को त्यागना चाह रहा है और उसका त्याग नहीं हो रहा, तो किस विधि के द्वारा कर्ण पिशाचनी को पूर्ण रूप से त्याग सकता है सदा सदा के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना समर्थन मुझे प्रदान करिएगा। देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के जो हैं वो वार्तालाप आते हैं कि उनसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हो गई है। उन्होंने आवेशपूर्वक आके या उत्सुकतापूर्वक आके कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर ली है और अब कुछ समय बाद उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं इस विषय पर एक वीडियो ही बना के जनहित में जारी कर दिया जाए कि जिसको भी आवश्यकता होगी वो इस विधि से इसके द्वारा लाभ ले लेगा। मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता कि लोग कर्ण पिशाचनी जैसी शक्तियों को क्यों सिद्ध करते हैं, उनका क्या तात्पर्य होता है, परंतु प्रलोभनवश आके, या मैं यूँ कहूँ कि उन्हें शक्तियों के बारे में पता ही नहीं है, जिसके बारे में सुनते हैं उसी के बारे में लग जाते हैं सिद्ध करने को। इसी कारण से वो कर्ण पिशाचनी जैसी शक्ति को सिद्ध करते हैं और फिर उसके बाद उनकी दुर्गति होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आप जिस प्रकार की शक्ति को पूजेंगे उसी प्रकार की शक्ति का आपको सानिध्य प्राप्त होगा और उसी प्रकार के आपको फल मिलेंगे। विषय पर लौटते हैं कि यदि इस प्रकार की चीज़ कर्ण पिशाचनी आपको सिद्ध हो गई है तो सच्ची बात है कि आसानी से जाती नहीं है, क्योंकि प्रथम तो सिद्धि आपने करी है, दूसरा उसके बाद में वो इस प्रकार की शक्ति है कि जल्दी से हटती नहीं, क्योंकि सिद्धि आपने कर रखी है, अब आपके हटाने पे हटेगी नहीं, और दूसरा कोई हटाने में आपको उतना जो है आपकी सहायता करेगा नहीं, क्योंकि लाभ की दुनिया है। तो आप किस प्रकार से अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। मेरे पास, मैं यहाँ पे केवल और केवल कर्ण पिशाचनी को त्याग की विधि बता रहा हूँ। इस विधि से किसी अन्य शक्ति का त्याग नहीं होगा, केवल कर्ण पिशाचनी की जो शक्ति है उसी का त्याग होगा। मेरे पास कर्ण पिशाचनी को त्याग करने की 3 विधियाँ हैं, जिसमें से कि एक विधि मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, जो कि गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। इस विधि में केवल आप लोगों को एक चीज़ की आवश्यकता है कि जब भी आप लोग ये विधि करिएगा या जिसको भी आवश्यकता होगी वो एक बार मेरे से केवल आज्ञा ले ले और कुछ नहीं, क्योंकि यदि विधि मेरे द्वारा दी गई है तो उसको प्रतिपादित करने का दायित्व भी मेरा है और उसके ऊपर नियंत्रण भी मेरा है। मैं आप लोगों को फिर भी विधि बता देता हूँ। विधि में आप लोगों को ऐसा करना है कि आप लोग किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जो ये विधि है आप लोग सूर्यास्त से पहले करेंगे। जितना सुबह कर लें उतना अच्छा है। सूर्योदय होने के साथ कर लें, सूर्योदय के बाद कर लें, दोपहर तक कर लें, कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को अपने आसन पर बैठना है। मात्र ये एक दिन की विधि है। आप लोगों को अपने आसन पर बैठना है और आप लोगों ने जिस मंत्र से कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर रखी होगी उस मंत्र को आप लोगों को एक भोजपत्र के ऊपर अष्टगंध से लिखना है। वो मंत्र लिखने के बाद में आपको गुरु गोरखनाथ जी का यंत्र लाना है, या तो आपको बना बनाया यंत्र मिल जाए, नहीं तो आप कागज़ पर बना सकते हैं, आपको कागज़ पर भी बनाया मिल जाए तो भी अति उत्तम है। उस यंत्र के ऊपर जो आपने उस कर्ण पिशाचनी को जो सिद्ध करने के लिए जो मंत्र प्रयोग किया था, जो आपने अष्टगंध से भोजपत्र पर लिखा है, गुरु गोरखनाथ के यंत्र के ऊपर आप रख देंगे और फिर संकल्प लेंगे गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करते हुए, नवनाथों का स्मरण करते हुए कि आप इसका त्याग करने जा रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी आपको सहायता प्रदान करें। अब आप लोगों को मंत्र का जाप करना है। जो ये मंत्र इसके अंदर संबंधित मंत्र होता है उसका केवल आपको 51 माला जाप करनी है। 51 माला जाप करने के बाद में आपको करना क्या है कि वो यंत्र आपको अपने पास में रख लेना है, उसकी कोई समस्या नहीं है, परंतु जो भोजपत्र पे आपने जो मंत्र लिखा था वो मंत्र लेकर आप लोगों को गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाना है। उनका जो स्थान है वहाँ जाना है, जितना प्राचीन हो
प्राचीन मिल पाए उतना अच्छा है। उसके बाद में आप लोगों को गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करनी है। 1.25 मीटर उनको जो है भगवा वस्त्र अर्पण करना है। उनके भोग प्रसाद के लिए जो आप फल मिठाई इत्यादि अर्पण करते हैं वो आप अर्पण करेंगे। उनको अपना संकल्प दोहराएंगे और इसके बाद आपकी विधि शुरू होगी। विधि में कुछ ऐसा है कि जो गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा है, या तो मंदिर परिसर में आपको आज्ञा मिलती है तो आप जो मैं विधि बता रहा हूँ गुरु गोरखनाथ जी के प्रतिमा के चरणों पे करेंगे, नहीं तो गुरु गोरखनाथ जी के प्रतिमा के चरणों से स्पर्श करा के इस विधि को आप मंदिर परिसर में जो भी वृक्ष होगा वहाँ पर करेंगे। आपको करना क्या है कि जो आप ने गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना मंदिर में जाके दे देनी है। उसके बाद में आप लोगों को जो आपने मंत्र लिखा है अष्टगंध से भोजपत्र के ऊपर कर्ण पिचाशनी वाला जो आपने सिद्ध किया था, उसको आपको गुरु गोरखनाथ जी के जो प्रतिमा है उनके चरणों पर रखनी है। और अपने साथ में आप गंगा जल ले जाएंगे। गंगा जल से उस जो मंत्र को है वो सीधे हाथ से आप गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण करते हुए आप उस मंत्र को जो है उसको साफ करेंगे, अर्थात धोएंगे। जब तक वो मंत्र पूरी तरीके से धुल नहीं जाता तब तक आप उसको धोते रहेंगे। कागज फट जाए, भोजपत्र फट जाए, कोई समस्या नहीं है, आप धोते रहेंगे। यदि उनके चरणों पे ये कार्य आप पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो उस भोजपत्र को आप उनके चरणों से स्पर्श करा के मंदिर के परिसर में किसी भी आप वृक्ष के नीचे यह कार्य करेंगे। इसके साथ में आपको करना क्या है, यह विधि पूर्ण हो जाने के बाद में आपको वहाँ से प्रणाम करके आना है। साथ ही एक गाय को आपने एक समय भरपेट भोजन कराना है। उसके बाद आप अपने घर आ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपने आप को 24 घंटे का समय दीजिए। आपकी जो कर्ण पिचाशनी की शक्ति है वो सदा के लिए हट जाएगी। उसके बाद आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि शक्ति आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आएगी। और फिर जब आपका कार्य संपूर्ण हो जाए तो पुनः गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाके जो आपने पहली बार भोग प्रसाद दिया था वो आप दोबारा चढ़ाएंगे। आपकी वो शक्ति कभी भी नहीं आएगी। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय गुरु गोरखनाथ।